गरीब बहू खाएगी मनपसंद का खाना। अरे वाह, सभी लोग आ गए। मेरे घर में आज कितनी रौनक हो रही है। अरे बहनों, चलो सभी इधर को आ जाओ, अब पूजा शुरू होगी। सुष्मिता ने सभी मोहल्ले की औरतों को बुला लिया। बस फिर क्या था, सभी औरतें इकट्ठा हुई और सुष्मिता अपनी बड़ी बहू से बोली, रीमा बहू, चल तू मेरी सबसे बड़ी बहू है, आज की पूजा का आयोजन तू कर, तू ही आरती कर आज तो। मैं आरती करूं? माँ जी सोचना भी मत, मैंने ना कभी ये फालतू के काम अपने मायके में किए हैं और ना ही अब करूंगी। आपको समझ आया माँ जी? बेटा, भक्ति के काम फालतू के काम नहीं होते हैं। सुष्मिता अपनी बहू की बात को सुनकर सभी के बीच शर्मिंदा हो गई। वहीं सभी मोहल्ले की औरतें बातें बनाने लगी। लो कर लो बात, सुष्मिता जी बड़ी अच्छी बहू लाई हो तुम तो, सुबह उठकर घर में मंदिर की घंटी तक नहीं बजाएगी है। एक हरकत ने ही दिखा दिया कि कैसी बहुएं हैं। सभी लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे। अभी सब सुष्मिता की बहुओं को बुरा भला बोल ही रहे थे कि तभी उसकी दूसरी बहू राशि बोली, आप सभी फिक्र ना कीजिए, इस घर में एक नहीं 3-3 लक्ष्मियां आई हैं। सुबह सुबह मंदिर की घंटी भी रोज बजेगी, आरती भी होगी और खुद अन्न का दाना मुंह में डालने से पहले भगवान जी को भोग भी लगेगा। चलिए माँ जी, मैं आरती करती हूँ। राशि ने ऐसे बोलकर आरती की थाली को उठा लिया। राशि, रीमा और रानी तीनों ही सुष्मिता की बहुएं थीं। उन तीनों की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। रीमा और रानी अमीर मायके से थीं, तो राशि एक गरीब लड़की थी। सुष्मिता एक अमीर औरत थी और तीनों बहुओं को वो अपनी मर्जी और पसंद के हिसाब से ही लाई थी। जब रीमा ने आरती को मना लिया तो गरीब घर की बेटी राशि आगे आई और उसने आज की पूजा को सक्षम बनाया। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। वाह, कितनी मधुर आवाज है, सुनने से लग रहा है जैसे कानों में मिश्री घुल रही हो। आरती पूरी हुई। कितनी अच्छी आरती करवाई मेरी बहू ने, आज तक ऐसी आवाज किसी की भी बहू की नहीं सुनी मैंने। सुष्मिता अपनी गरीब बहू से खुश हो गई। कुछ देर बाद सभी लोग पूजा करके सुष्मिता के घर से चले गए और तब सुष्मिता अपनी अमीर बहू से बोली, रीमा रानी, आज तो राशि ने मेरी इज्जत को बचा लिया, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम दोनों को पूजा पाठ तो आना ही चाहिए। कल आते अगर कहीं तुम्हें आरती को या पूजा को उठा दिया गया तो तुम क्या ये बोलती हुई अच्छी लगोगी कि हमें पूजा करनी नहीं आती है? इसीलिए बात को समझो। अब ये मत बोल देना कि हम दोनों को पूजा पाठ सीखनी जरूरी है माँ जी। मैं ये सब नहीं सीखूंगी, अब चाहे बेइज्जती हो या इज्जत में इजाफा। सेम पिंच माँ जी, मैं भी नहीं सीखूंगी। इन बेकार के कामों में मुझे कल कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही आज है। अरे लेकिन बहुओं। रानी और रीमा ने सुष्मिता की बात को नहीं माना और ऐसे ही बकवास करते हुए वो दोनों अपने अपने कमरों में चली गई। ऐसे ही आज के दिन सुष्मिता, रीमा, राशि और रानी के साथ बाजार आई हुई थी। रीमा रानी, सर पर पल्ला कर लो, कोई भी शादीशुदा औरत इस तरह नंगे सर निकलती हुई नहीं है। राशि भी पल्ला करके ही बाहर आई है। जिसको जैसे निकलना है वैसे निकले, मैं तो पल्ला नहीं करूंगी। और मैं भी। रीमा और रानी ने इस चीज को भी मना कर दिया, जिससे कि सुष्मिता को काफी गुस्सा आया। ऐसे ही कुछ देर बाद, रानी देख कितना बड़ा शोरूम है, अरे ये तो ज़ारा का है, चल इसमें ब्रांडेड ड्रेसेस लेने चलते हैं। हाँ चलो। अरे बहुओं, ऐसे बेकार में वक्त जाया मत करो, घर जाकर और भी काम करने हैं। चली गई, ये दोनों तो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। सुष्मिता को अब रीमा और रानी के ऊपर बहुत ही ज्यादा वाला गुस्सा आ रहा था। ऐसी दुकानों में वक्त को जाया करते हुए रीमा और रानी सुष्मिता का काफी खून जलाया और अंत में वो सभी घर जाने के लिए सब्जी की दुकान पर आकर रुक गईं। अब यहाँ से शाम का खाना बनाने को सब्जी लो और फिर घर चलेंगे। जल्दी बताओ कि क्या लेना है। मेरा तो लौकी का भरता खाने का मन है। मशरूम ले लें क्या? मैंने तुम्हारी नहीं राशि की पसंद पूछी है, तो तुम दोनों जरा चुप ही रहो। राशि बेटा, तू बता क्या खाएगी? माँ जी मैं, हाँ तू बता ना बेटा। आलू गोभी ले लेते हैं माँ जी, मेरा आलू गोभी खाने का दिल है। ठीक है बहू, भैया 1 किलो आलू और 1 ही किलो गोभी दे दो। सुष्मिता ने राशि की पसंद की सब्जी खरीदी, जिसको देखकर रीमा और रानी चिढ़ गईं। चिड़ी हुई वो घर आईं, जहां आकर वो सीधा अपने कमरे में जाने लगी कि तभी, रुको तुम दोनों, कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। कमरे में क्यों? आराम करने, और क्यों? क्यों? खाना क्या तुम्हारा नौकर आकर बनाएगा? जाओ जाकर खाना बनाओ। माँ जी मैं हूं ना, मैं खाना बना लूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
बहू, आज से तेरा रसोई में काम करना बंद। अब से ये दोनों ही खाना बनाया करेंगी, नहीं तो मैं इन्हें इनके मायके भेजने में वक्त नहीं लगाऊंगी। सुष्मिता की बात को सुनकर रीमा और रानी कुछ बोल नहीं पाई और न चाहते हुए भी उन्हें खाना बनाने को जाना पड़ा। माँ जी को क्या हो गया है? उस गरीब जादी की कुछ ज्यादा साइड नहीं ले रही है माँ जी? भाभी, आप ऐसे गुस्सा मत करो, आप जाओ, खाना मैं बना लूंगी। हाँ, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। जाओ, तुम तो माँ जी की मनपसंद हो, जाओ चढ़ाओ माँ जी को ऐसे ही। रीमा की बात को सुनकर राशि दुखी हो गई। कुछ देर बाद गुस्से में रीमा और रानी ने टेबल पर खाना लगाया। अरे वाह, आलू गोभी। रीमा भाभी, रानी आ जाइए, आप दोनों भी खा लीजिए। ये खा लेंगी जब इनका दिल करेगा, तू टेंशन ना ले। सुष्मिता ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही अगले दिन। बता राशि, आज क्या खाएगी? माँ जी, आज भी मेरी ही पसंद से खाना बनाओगी? इनसे पूछ लो। बेटा, मैं तुझसे पूछ रही हूँ। अच्छा, बिरयानी बनवा लीजिए। राशि की बात को सुनकर सुष्मिता ने आज रीमा और रानी को बिरयानी बनाने का ऑर्डर दे दिया। माँ जी, इस राशि को आखिर समझती क्या है? हम क्या इसके नौकर हैं? रानी नाम है मेरा, कभी किसी की नौकरानी नहीं बनूंगी। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि राशि को खाते ही अपनी औकात नजर आ जाएगी। रानी ने ऐसे बोलकर बिरयानी में नमक तेज कर दिया। कुछ देर के बाद जब सभी खाना खाने को बैठे तो तेज नमक खाने से राशि का जी मिचलाने लगा। नमक बिल्कुल जहर हो रखा है इस बिरयानी में, जी भी पूरा मिचला रहा है। ये दोनों ने जानबूझकर इसमें नमक तेज किया है ना। जाओ, दोबारा से बनाकर लाओ खाना। क्या दोबारा बनाए? हाँ, दोबारा बनाओ। हिंदी समझ नहीं आती है क्या? और रुको, इस बार मैं देखूंगी कि तुम खाना बनाती कैसे हो। सुष्मिता ने रीमा और रानी से दोबारा खाना बनवाया, और वो भी अपनी निगरानी में। जब उन दोनों ने सुष्मिता की निगरानी में सही से काम किया तब राशि ने सही खाना खाया। अब लगभग एक हफ्ते से ऐसे ही सिलसिला जारी था। सुष्मिता इसी तरह से अपनी दोनों अमीर बहुओं से अपने अंडर में काम करवाती थी और गरीब बहू अपना मनपसंद खाना बैठकर खाती थी। ऐसे ही सब चल रहा था कि आज के दिन तीनों बहुओं के पति भी शाम के वक्त घर में ही खाना खा रहे थे। और अरे रीमा, आओ, तुम क्यों ऐसे खड़ी हुई हो? खाना खाओ। नहीं, जिस घर में हमारी पसंद का ख्याल ना रखा जाए उन लोगों के बीच बैठकर हम खाना नहीं खाएंगे। क्या मतलब? माँ जी रोजाना हमसे खाना बनवाती हैं, लेकिन शिकायत ये है कि वो सारा खाना बस राशि की पसंद का होता है। हमारी पसंद माँ जी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। क्या ये सच है माँ? हाँ, ये सच है। और जिस बहू का घर में जितना योगदान है, मैं उसे उतनी ही वैल्यू दूंगी। मतलब हमारी पत्नियां फालतू हैं जो खाना बनाएंगी और ये बैठकर खाएंगी? भैया, मेरी पत्नी पर मत जाना। ऐसे घर का माहौल गर्म होने लगा कि तभी राशि बोली। सभी शांत हो जाओ, मैं बताती हूँ। देखिए जेठ जी और देवर जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिन बहुओं को अपनी सास की खुशी और इज्जत बेइज्जती से कोई मतलब नहीं है, उनकी पसंद से कोई मतलब नहीं है, ऐसी बहुओं से, उनकी पसंद नापसंद से माँ जी ने भी कन्नी काट ली है। आपकी बीवियों को माँ जी ने पूजा पाठ सीखने को बोला, इन्होंने मना कर दिया। इन्हें संस्कार सिखाए, इन्होंने नहीं माने। तो फिर माँ जी इनकी पसंद की परवाह क्यों करे? कुछ पाने को ही तो कुछ खोना पड़ता है। राशि की बात सुनकर सभी चुप हो गए और फिर अनुज बोला, हम इस बात को नहीं जानते थे। देखो, ये तो तुम दोनों की गलत बात है जो तुम माँ जी की बात नहीं मानती। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू चाहिए तो तुम्हें भी इस घर के संस्कारों को अपनाना होगा। अनुज की बात को सुनकर अब रीमा और रानी की अपने फेवर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। बस फिर क्या था, अब दोनों बहुओं ने समझौते से हाथ मिला लिया। थोड़ा उन्होंने अपने ससुराल को अपनाया तो थोड़ा सुष्मिता ने उन्हें अपने दिल में जगह दी, और ऐसे ही चलते चलते अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दोनों बहू सुबह नहा धोकर तुलसी पर जल चढ़ा रही थी, तब सास गायत्री आती है। जय तुलसी मैया, तुम दोनों ने पूजा कर ली। वैसे कल तुम दोनों बहू ने पहली रसोई बहुत अच्छी बनाई थी, पर आज सुबह के नाश्ते में क्या बनाओगी? माँ जी, मैं पास्ता बना दूं? नहीं बहू, कुछ नाश्ते का बनाने का कह रही हूँ, पास्ता पूस्ता नहीं। हमारे घर में सब लोग ब्रेड बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन खाली ब्रेड कोई नहीं खाता। उस ब्रेड का तुम दोनों कुछ बना सकती हो तो बताओ। माँ जी, मुझे ब्रेड से बहुत अच्छी चीजें बनानी आती हैं, मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर सरिता रसोई में जाकर सबसे पहले फ्रिज खोलती है। अरे हाँ, जैसा कि मुझे याद था, कल रात की गोभी आलू की सब्जी रखी थी। अब इसी को मैश करके इसमें टमाटर प्याज डाल देती हूँ और फिर ब्रेड में लगाकर खिला दूंगी। ऐसा कहकर सरिता सब्जी ब्रेड बनाती है, लेकिन ये देख मन ही मन सौम्या हंसती है।
बेवकूफ गरीब जेठानी, बताओ घर वालों को रात का पुराना खाना खिला रही है ब्रेड के साथ, क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं। हाँ, मैं पनीर का ब्रेड बनाकर खिला देती हूँ। आज सुबह ही ये पनीर लेकर आए हैं। सौम्या, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? जेठानी जी, आप जल्दी से अपना ये सब्जी ब्रेड बना लो, क्योंकि उसके बाद मैं पनीर ब्रेड बनाऊंगी। देखते हैं घर वाले आपका सब्जी ब्रेड खाएंगे या मेरा पनीर ब्रेड, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी रात की सब्जी कम थी तो मैं एक एक ब्रेड ही दे पाऊंगी। अच्छा हुआ तुम बना रही हो। ये है सरिता, जो गरीब घर से ससुराल आई है मगर बहुत सुलझी हुई है। वहीं देवरानी अमीर घर से आई है, जिसे सिर्फ पैसे बर्बाद करना आते हैं। खैर, कुछ ही देर में दोनों अपना अपना ब्रेड बनाकर घर वालों के सामने ले जाती हैं। अरे वाह, ये तो पनीर का ब्रेड है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो सब खाते हैं। खाते ही सब लोग मुंह बना लेते हैं। क्या हुआ माँ जी, पापा जी, आप सबको मेरे हाथ का बनाया हुआ पनीर ब्रेड अच्छा नहीं लगा क्या? अरे बहू, इसमें नमक मिर्च ठीक से है भी नहीं और ढंग से सेका भी नहीं है। हाँ भाभी, ये बहुत अजीब लग रहा है। सारा पनीर आपने बर्बाद कर दिया। कोई फायदा नहीं हुआ आपका पनीर ब्रेड का। अरे बहू, जब बड़ी बहू ने बनाने को कह दिया था तो तूने इतनी करामात क्यों करी? अब क्या खाएं? कोई बात नहीं माँ जी, मैंने भी सब्जी ब्रेड बनाया है, आप खाकर तो देखिए। सौम्या की आंखों में आंसू और गुस्सा इस वक्त दोनों देखा जा सकता था। वहीं गरीब बहू के हाथ का सब्जी ब्रेड सब खाकर खुश थे। वाह भाभी, आपने बहुत मस्त सब्जी ब्रेड बनाया है, लेकिन इसका टेस्ट कल रात की सब्जी जैसा आ रहा है। हाँ बहू, मुझे भी ये कल रात की सब्जी जैसा लग रहा है। वो इसीलिए माँ जी, मैंने कल रात की आलू गोभी की सब्जी मैश करके और मसाले वगैरह डाल के सब्जी ब्रेड बना दिया है। इससे कल रात की सब्जी भी बर्बाद नहीं हुई और हम सबने ऐसे नाश्ते में खाकर खत्म कर लिया, वो भी ब्रेड के साथ। तभी तो चाय के साथ ये इतना अच्छा लग रहा है। वाह बहू, तुम तो बहुत समझदार हो। छोटी बहू, ये पनीर ब्रेड डस्टबिन में डाल दो, इसे कोई नहीं खाएगा। सौम्या रोते हुए रसोई के डस्टबिन में पनीर ब्रेड फेंक देती है। ये फालतू रात की सब्जी खिलाकर खुद को बहुत चतुर समझ रही है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अगली सुबह भी नंद सब्जी ब्रेड खाने को कहती है। किंजल, इस वक्त कोई सब्जी तो बची नहीं है, लेकिन हाँ, गाजर, शिमला मिर्च और ये सब एक एक दो दो रखा है। किसी सब्जी मैं डाल नहीं सकती, तो आज भी नाश्ते में मैं सब्जी ब्रेड ही बना देती हूँ। सरिता सारी सब्जी को काट कर उन्हें फ्राई कर देती है और दही के साथ ब्रेड पर लगाकर दे देती है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी था। घर वाले बहू से बार बार मांगते हैं। कमाल कर दिया सरिता, ये तो कल वाली सब्जी ब्रेड से अलग है, आज इसमें क्या डाल दिया? हाँ भाभी, बताइए ना, आज का सब्जी ब्रेड आपका डिफरेंट है और थोड़ा दही का टेस्ट भी है। वो देवर जी, आलू नहीं थे और नॉर्मल सब्जी थी। ऐसे सब्जी ब्रेड अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सा दही मिला दिया। ओह, ऐसा क्या भाभी? देखो, सौम्या भाभी ने आज भी इतना अच्छा सब्जी ब्रेड बनाया है, तुम भी ब्रेड से कुछ अच्छा बनाकर लाओ ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम को ही ब्रेड का अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगी। आप ऑफिस से जल्दी आ जाना। ठीक है। अरे बहू, हम सब भी हैं, हमारे लिए भी बनाना। जी माँ जी, आज मैं इंटरनेट से पनीर ब्रेड की रेसिपी देखकर कुछ यूनिक बनाऊंगी। घर के तीनों ऑफिस चले जाते हैं और किंजल भी कॉलेज चली जाती है। दोनों बहू घर का काम निपटा आती हैं और शाम को सौम्या फोन पर रेसिपी देख बाजार जाकर सामान ले आती है और पनीर ब्रेड बनाना शुरू करती है और उसमें एक्स्ट्रा बटर ऑर्गेनो डालकर घर वालों को परोसती है। हाय हाय बहू, ये तो कैसा पनीर ब्रेड लेकर आई है, सारा पनीर तो जल गया। हाँ मामी, आपने दूसरी बार बनाया, वो भी ऐसा ही बनाया। अब अगर आपको नहीं आता बनाना तो बड़ी भाभी को कह दिया करो। अब ये जला हुआ पनीर ब्रेड खाएंगे क्या? माफ कर दीजिए पापा जी, मैं आप सबको अच्छा खाना खिलाना चाहती थी, पर आप रुकिए, मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। सौम्या ब्रेड पनीर ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पर मंगवा कर सबको खिलाती है, जो खास अच्छा नहीं होता। क्या सौम्या, ऑफिस से घर जल्दी में इसलिए आया था ताकि तुम्हारे हाथ का ब्रेड पनीर खाऊं, लेकिन तुमने पहले जला हुआ बना दिया और अब बाहर का खिला दिया। सोचा था भाभी जितनी तारीफ करूंगा तुम्हारी, पर नहीं। कोई बात नहीं देवर जी, आप उसका दिल छोटा मत कीजिए। रहने दीजिए जेठानी जी, आपको मेरा पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम मैं अपनी मेहनत से सबको बनाकर तो खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं अमीर हूँ कि पनीर वाली चीज खिला सकती हूँ और बाहर से ऑर्डर करके भी। लेकिन आप सड़ी गली रात की सब्जी को सुबह ब्रेड में लगाकर नाश्ते में खिला देती हो, ये अच्छी बात है? खैर, आपकी भी क्या, गरीब घर से उठकर आई हो तो गरीबों वाली हरकत ही करोगी ना, क्योंकि घर में पैसे होती तो पनीर के ब्रेड बनाती, ना कि सब्जी के ब्रेड। ये सुनकर सरिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तब गायत्री, सौम्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी बहू को गरीब कहने की?
अगर वो गरीब घर से आई भी है तो उसे तुम्हारी तरह पैसे और खाना दोनों बर्बाद करना नहीं आता। वो तो बचाती है, पर तुम्हें ये पता है बाहर का पनीर कितना खराब होता है, उसी का तुम हमें बना कर देती हो। छोटी भाभी, आज आपने गलत किया है। तब सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सास सरिता को चुप कराती है। देख बहू, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तू सबके भले के बारे में और बचत के बारे में सोचती है। खैर, अब जल्दी से अपने हाथ की सब्जी आलू ब्रेड खिलाते। जी माँ जी। तब सरिता आलू में सीटी लगाकर एक तरफ थोड़े आलू से सब्जी बना देती है और एक तरफ आलू की सूखी सब्जी को ब्रेड में भरकर बेसन लगाकर सेंक देती है। घर वाले सरिता के हाथ का सब्जी ब्रेड खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं सौम्या है कि बची हुई सब्जी फेंक देती है ताकि सरिता सब्जी ब्रेड न बना पाए। ऐसे ही एक दिन गायत्री के रिश्तेदार का बच्चा घर आकर ब्रेड खाने की जिद करता है। तब सौम्या बच्चे के लिए पनीर ब्रेड बनाकर लाती है, जिसे खाकर बच्चा बोलता है, छी थू, ये वाला ब्रेड मुझे बहुत गंदा लगा, ये अच्छा नहीं है। मुझे कोई और ब्रेड चाहिए जिसमें आलू हो। अरे, थोड़े से आलू रखे हैं, मैं बच्चों के लिए आलू का टोस्टर बनाकर लाती हूँ। तब सरिता बच्चों को सब्जी ब्रेड बनाकर खिला देती है। वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी था। शुक्रिया सरिता, तुमने मेरे बच्चों को हेल्दी सब्जी ब्रेड खिलाया, वरना आजकल के पनीर पिज्जा ब्रेड में बहुत नकली माल है। आपने ठीक कहा। आपके कहने का क्या मतलब था? मैं बच्चों के लिए गलत चीज बनाकर लाई थी? नहीं, मैं तो बस। रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। गुस्से में सौम्या अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो घर के दूध का पनीर बनाकर फिर सबके लिए पनीर ब्रेड बनाती है, जिसे खाकर घर वाले थूक देते हैं। छी, ये पनीर कितना कड़वा था। ए भगवान, मेरा भी जी खराब हो गया। आज के बाद छोटी बहू तुम तो कोई ब्रेड बनाना ही मत, वरना हमारा ब्रेड से ही जी उब जाएगा। हाँ सौम्या बहू, तुम अपना और खाना दोनों बर्बाद कर देती हो। बड़ी बहू है ना, वो सब्जी ब्रेड बना देगी। उसकी सब्जी ब्रेड बहुत अच्छी होती है। और आज बहू, तुम अब सब्जी ब्रेड किस चीज की बनाओगी? माँ जी, अरबी की सूखी सब्जी रखी है ना, उसी का बनाऊंगी बस। फिर सरिता अरबी की सूखी सब्जी का ब्रेड बनाकर घर वालों को खिला देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सौम्या को गरीब बहू की तारीफों से जलन होने लगती है। लेकिन फिर वो कमरे में बैठकर सोचती है, ऐसा क्या है इस गरीब बहू की सब्जी ब्रेड में जो मेरी पनीर ब्रेड में नहीं है? मैं तो सबको अच्छा खिलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बनता ही नहीं है कभी भी। मैंने हमेशा से ब्रांडेड चीज खिलाने की कोशिश की है। सौम्या, खाना हमेशा मन से, प्यार से और अनुभव के साथ पकाया जाता है। तुम भी दिल से घर वालों के लिए सब्जियां, पनीर ब्रेड बनाओगे ना, तो घर वाले खुशी से खाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सौम्या सरिता की बातों पर भरोसा करके दिल से पनीर ब्रेड और सब्जी ब्रेड बनाकर घर वालों को देती है। अरे नहीं भाभी, अब आपका पनीर ब्रेड या सब्जी ब्रेड कुछ नहीं खाना। आप हमेशा गड़बड़ बनाती हो। आज नहीं बनाया, आप सब एक बार खाकर तो देखिए। तब घर के सभी लोग सौम्या के हाथ का बना दोनों ब्रेड खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये चमत्कार कैसे हो गया। पहले तो बहू एक भी ब्रेड नहीं बना पा रही थी और आज उसने दोनों तरीके के ब्रेड बनाए हैं। क्योंकि पापा जी, इसमें मेरी नहीं, सरिता दीदी की मेहनत है। अब समझ आया, समझदारी और बचत से बना खाना ही असली स्वाद लाता है। और हाँ, अब से मैं हर सब्जी को फेंकने से पहले 2 बार सोचूंगी। चलो, तुम्हें बड़ी बहू से कुछ सीख तो मिली। इस तरह सब हंसी खुशी सौम्या के बनाई सब्जी और पनीर के ब्रेड पर टूट पड़ते हैं और खाने लगते हैं। दोस्तों, बजट, समझदारी और अनुभव से बने रिश्ते और खाना दोनों ज्यादा टिकते हैं।